दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें, आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज 4 मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक पाप से पूरा वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक पाप से पूरा वर्षा लेना है, तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर। गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक पाप से पूरा वर्षा लेना है, तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर। ये बहुत बड़ा व्यापार है। प्रश्न, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? किस बात में? बाबा कहते, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट, यह दुख कुछ भी भासता नहीं है। ज्ञान पूरा नहीं तो फिर तड़पते हैं। भगवानुवाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं। भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर। अब आप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। ऐसे भी आत्मा ही सुनती है, पार्ट बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बिगर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही हैं इस शरीर द्वारा। भगवानुवाच, मन मना देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं। कौन है? विदेही और कौन है?
महात्माओं का। और बोलो। ये एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, और कोई ऐसे कोई जन्म नहीं लेते हैं जैसे इनमें मैं प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी भीतर भीतर परमात्मा है। 24 अवतार कच्छ मच्छ अवतार परशुराम अवतार दिखाते हैं ना। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे। यह रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं। ज्ञान से होता है सोजरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में आए। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारी पने से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे। तुम ही पूज्य देवी देवताएं थे, फिर पुजारी मनुष्य बने। मनुष्य में औसरी गुण है, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए कर्त ना लागी भर। एक सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचानना और शिव बाबा कहने लगा। बच्चे ने बाप को पहचाना और बच्चा जो है फिर शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने। बाप फिर कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आप पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते ही आए हो। अब बाबा कहते लौकिक वर्षे को क्या करो, भूल जाओ। लात मारो। बाबा कहते इतनी बड़ी बात नहीं करनी। सार में क्या बोला? हाँ, लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे से एक्सचेंज कर लो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? सत्यों की भेंट में बाबा कहते लौकिक वर्षा क्या होगा? ये है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं।
गरीबों को अडॉप्ट करते हैं। कौन? बाबा। बाबा जो है वो गरीबों को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि बाप भी गरीब निवाज है ना। गायन है, मैं गरीब निवाज हूँ। भारत सबसे गरीब है। मैं आता भी भारत में ही हूँ। इनको आकर साहूकार बना। इनको, गरीबों को, इनको अकेले नहीं। भारत की महिमा बहुत भारी है। ये सबसे बड़ा तीर्थ है। क्या बाबा कहते, ये भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। पता पड़ा क्या? हाँ, जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है, बाबा कहते, तो फिर मिलकर उसको उठाते हैं। तो मतलब अबार वाले मदद इसलिए दे रहे हैं क्या? हाँ, भारत बहुत बड़ी आसामी। ये भारत है सबसे प्राचीन। भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मूंझते हैं। एक एक युग की आयु बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बता दी। तो बाबा कहते इसलिए मूंझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं, और बाप को आना भी भारत में ही है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक बाप से। जैसे इसने किया, कैसे किया बाबा ने? हाँ, अपना सब कुछ सफल कर देखा। पारलौकिक बाप से तो ताज तखत मिलता है, कहाँ वह बादशाही, कहाँ ये गदाई। गदाई मतलब कि सत्युग की भेंट में यहाँ वाला वर्षा कुछ भी नहीं था। कहा भी जाता है फल पर। भूखे मरने की नौबत नहीं। कई सोचते हैं सारा कुछ बाबा को दे देंगे तो फिर आप तो भूखे मर जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें फॉलो फादर करना है, जो ब्रह्मा ने किया वो तुम्हें भी करना है। भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। बाप कहते हैं बच्चे तुम अपने पास ही रखो, पर ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करता। अब सतयुग में सुख है ना, तो बाबा कहते कोई मुझे याद नहीं करते। दुख में सब सिमरन करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कैसे सिमरन करें।
तुमको तो सिमरण करना भी नहीं आता, नहीं आता। भक्ति मार्ग में भी गायन है ना, सिमर सिमर सुख पाओ कला कलेश मीठे तन के। तो बाबा कहते तुमको तो सिमरण करना भी नहीं आता, है ना। कोई कैसे कोई मंत्र जपते रहते हैं, कोई शिव शिव बोलते रहते हैं, कोई ओम नमो शिवाय बोलते रहते हैं, वो ये सिमरण समझते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, निरंतर मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझकर। तुमको तो सिमरण करना भी नहीं आता, मैं ही आकर बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और परलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये है सिमरण। क्या? हाँ जी। सिमर सिमर सुख पाओ कलह क्लेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, कैसे? देवताओं की तरह। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलाय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र ही होगा ना, उसमें चमक होती है। अलाय वाला जेवर काला हो जाता है। बाप कहती हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना। किसमें खाद पड़ी? आत्मा में। कैसे निकालना है? योग बल से। कैसे निकलेगी? पापा कहते कैसे निकलेगी खाद तुम्हारी, है ना। सोने को तो भट्टी में डालते हैं, और कैसे निकलेगी? भट्टी में बैठना। चलो आज भट्टी की खुशखबरी भी सुनाएगी हमारी मनीषा बहन। बाबा कहते कैसे निकलेगी? बाप से योग, पढ़ाने के साथ योग, पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। यह तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है। कौन? शिव बाबा 3 in 1। बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु। उनको याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिवान तुम मुझे ही कहते हो ना। कलप कलप बाप ऐसे ही समझाते, ऐसे ही समझाते हैं। कैसे? मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको मैं सिकी लदा कहता हूँ। क्यों बाबा सिकी लदे कहते हैं? हाँ, 5000 वर्ष के बाद तुम मुझे आकर मिले हो, इसलिए तुम्हें सिकी लदे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बिगर कोई दे ना सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान ना हो। दुनिया में भी आत्मा का ज्ञान तो है लोग, सन्यासी उदासी गुरु गोसाई कोई, हाँ बाबा कहते कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी उदासी गुरु गोसाई कोई भी नहीं जाने। वो भी क्या कह देते? आत्मा सो परमात्मा। अब वह ताकत ही नहीं रही उनमें भी। किनमें? हाँ, सबकी ताकत कम हो गई। सारा झाड़ ही जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती। बाप आकर
वैरायटी झाड़ का राज समझाते। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर क्या हुआ? फिर वाम मार्ग में जाते हो, राम राज्य शुरू होता है, और फिर बाबा कहते और धर्म आना शुरू हो जाता है। बाबा कहते ये वैरायटी धर्मों का झाड़। भक्ति मार्ग शुरू होता है, आगे तुम नहीं जानते। कोई से भी जाकर पूछो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो कोई भी बताएंगे नहीं। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर लिख दो। क्या लिखो? बाबा कहते एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते, तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? क्या बोला बाबा ने? एक्टर होकर के ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते, तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? कहेंगे। बाबा कहते हैं हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं, तो जरूर ये नाटक है ना? गीता है क्या? बाबा कहते गीता है तुम्हारी माता और शिव बाबा है तुम्हारा पिता। बाबा कहते गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब हैं रच। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। गीता नई दुनिया बनाती है। कौन सी गीता? जो बाबा सुना रहे। ये भी किसको मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही होते। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी। इसलिए बाबा क्या कहते, क्या याद रखो, हाँ हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। पीछे एक हफ्ता बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग पर ही वाणी चला। तो बाबा कहते ना तुम पुरानी में हो ना तुम नई में हो। कहाँ हो? पुरुषोत्तम संगम। ये है ही संगम। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मण क्या हो? चोटी पे, शिखर पे, ऊंचाई पे हो। विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं, ना ब्राह्मण चोटी ही दिखाते। तुमने तो चोटी भी दिखाई है, ऊपर में तुम ब्राह्मण बैठे हो। देवताओं के पीछे कौन है? ब्राह्मण। क्षत्रिय। द्वापर में पेट के पुजारी कौन है? वैश्य। फिर शूद्र बनते हैं। ये बाजोली है ना, तुम सिर्फ बाजोली को ही याद करो। तुम सिर्फ बाजोली को ही याद करो। ब्राह्मण सो देवता, सो फिर क्षत्रिय, सो फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं। यह राइट चित्र है, वह रॉन्ग है। बाप बगैर राइट चित्र कोई बनवा ना सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो, सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है। कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। यह सत्संग है, सत्य बाप के साथ। वह है झूठ संग।
सचखंड बाप स्थापन करते हैं, मनुष्य की ताकत नहीं क्या? सचखंड स्थापन करने की मनुष्य में ताकत ही नहीं, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि यह परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, कब? अमृत पे। शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए ही हो किस लिए? क्यों आए हो? अतीत से पावन बनने के लिए और वर्षा लेने, राजभाग लेने और मनुष्य देवता बनने और लक्ष्मी नारायण बनने और दुखी से सुखी बनने और बोलो बाप से मिलन मनाने और बोलो। आएगा लेकिन आएगा नहीं। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने। छोटी सी बात, बाप पर न्योछावर होते हो। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है। इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर ये जाएं, कुछ भी याद ना, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो तुम कहते हो भगवान ने सब कुछ दिया है। बाबा कहते तो फिर उनको दे दो। नहीं कहते हो ना कि भगवान ने दिया हुआ है, तो आप देने में हृदय विदीर्ण क्यों? उनका है तो किस कभी ना कभी तो वापस लेंगे ही ना। तो बाबा कहते क्या? हाँ, तो उनको वापस दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा लेता नहीं है, लेकिन बाबा हमारे थ्रू उससे बुद्धि का योग टूट जाए, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कि पहले दे दो, फिर तुम ऐसे संभालो जैसे भगवान की अमानत को हम संभाल रहे। भगवान उसका ट्रस्टी नहीं बनेगा, वो तो ट्रस्टी तुम ही बनोगे। ट्रस्टी तुम ही बनते, फिर पाप तो नहीं करेंगे ना। जो है बाबा का, फिर उसमें से बाबा को पूछ के लगाना पड़ेगा, कहाँ भी लगाना है। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती है। अब संगम पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं। पाप आत्माओं को दान किया तो फिर पाप सिर पर चढ़ करते हो ईश्वरार्थ और देते हो पाप आत्मा। बाबा कहते कोई आया तुम्हारे दर पे बार बार मांग रहा है 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, है ना। हाँ, परमात्मा के नाम पर वही तो बाबा कह रहे हैं, करते हो ईश्वर के नाम पर, लेकिन चला जाता है पाप के खाते में। फिर पीछा छुड़ाने के लिए फिर राजेश भाई बोलेंगे ले 10 रुपए है ना, कर देते हैं ना। लेकिन बाबा कहते दिया आपने ईश्वर के नाम पर, लेकिन गया आपके खाते में, पता नहीं उसने पौवा खरीद लिया, है ना, जब कुछ और किसी खाते में चला गया तो फिर क्या हुआ? हाँ, फिर पाप के खाते में चला गया, पुण्य नहीं बना तुम्हारा। इसलिए बाबा तभी कहते हैं बच्चे, दान जो तुम्हें करना है बड़ा सोच समझ कर करना है। क्यों नहीं पता होता? हाँ, परिवार में रह के आए हैं, ऐसा थोड़ी है।
आप जैसे भाई जो पियक्कड़ होते हैं आके बताते हैं बहन जी ऐसे ऐसे, हो नहीं पता मुझे, है ना। आप जैसे भाई लोग जो आके बताते हैं तो बहनों को पता, लेसन देते टाइम पता चल जाता है ना। अब कई बच्चे देखो, अब चिट्टे का बड़ा रिवाज है, पहले हम सोचते चिट्टा कपड़ा, चिट्टा वो, चिट्टा पता नहीं, चिट्टा नशा है ना। बाबा कहते करते ईश्वरार्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाप कुछ लेते थोड़े ही है, बाबा थोड़ा ही लेता है। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है, फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छी बात है ना। वैद लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी, बाप भी कहते हैं बच्चे रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू तो करना ही है। नहीं तो योग इतना पावरफुल हो जो पाप भस्म हो जाए, या फिर बाबा कहते भोगनी पड़ेगी, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़ेगा। भोगनी पड़ेगी तो तकलीफ भी होगी, तो सजा ही है वो। तो बाबा कहते हैं सजाएं तो बहुत कड़ी है, छोटा सा कर्म होगा आ जाता है, बाबा कहते तब तुम चिल्लाते हो, लेकिन सजाएं तो बहुत कड़ी। उनसे बीमारी आदि में चुकतू होना तो बहुत अच्छा है ना। चलो बीमारी आई, चुकतू हो गया। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं, क्योंकि सुख बहुत बड़ा है। छोटी मोटी बीमारी आ जाती है, बाबा कहते वह दुख जो है 21 जन्मों के भेंट में कुछ भी नहीं है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कड़कते रहते हैं, तड़फते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, ये अच्छा है। एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं, अनेक गुरु हैं, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो, ऑल माइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, हाँ, मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, पता है ये भक्ति की सामग्री, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उन्हीं के शरीर में आता हूँ, सबसे पहले ये सुनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है। यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कल पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो, राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवाज सिखवा से नमस्ते जी। ओम शांति।
आज सारा दिन याद रखने के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी। सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद ना आए। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद ना आए। सब कुछ भूला हुआ। सेकंड पॉइंट, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना। संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। रोना पीटना नहीं। किसने कहा बाबा ने? जब कोई बीमारी आती है तो कोई बहुत चिल्लाती है। शरीर छोड़ने की बात बाबा ने आज नहीं, आज बाबा ने बीमारी पर। रोना पीटना नहीं। सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना। सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन के संभालना है। आज का वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाती हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। सार क्या था? गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो क्या कहा बाबा ने? क्या करो? हाँ, अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। आज का इशारा, आज 4 तारीख, जैसे बाप के संस्कार सदा उदार चित्त, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहम दिल, परोपकार आदि हैं। जैसे बाप के संस्कार उदार चित्त, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहम दिल, परोपकार आदि हैं, तो आप बच्चों के भी ऐसे संस्कार, ऐसे
उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहम दिल, परोपकार, सदा आपस में एक मत, स्नेही सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना। ये बाबा ने कहा संस्कार मिलाओ, टक्कर में नहीं। ओम शांति। मधुबन जाना है, सबने भट्टी में, तो फिर नियम भी है और जो नियम पे चलते होंगे वही जाएंगे, इसलिए नाम लिखवाने से पहले नाम लिखवाना मुझे ही है। जो पांडव वन की भट्टी की डेट आई हुई है अभी जुलाई की है। कौन सी जुलाई? 23 से 27। नोट कर लो, फिर बार बार ना पूछते रहना कौन सी तारीख है। 23 तारीख से 27 तारीख तक। कैंसिल हो गई है? अच्छा, वो कैंसिल हो गई भट्टी। चलो जी, कैंसिल हो गई है। बस शिविर की बता दो ना डेट। सितंबर की। चलो कोई नहीं, हो गया ड्रामा में होगा वही। सितंबर के निकालो ना डेट। सितंबर 19 तारीख को पहुंचना है, जहाँ से 18 को नहीं, पहले शिविर है ना। शिविर है पहले। हाँ, पहले शिविर है 19 तारीख का। 19 से 23 तारीख तक। सितंबर में 18 को चलना, 19 को पहुंचना, 27 को चलना, 28 को पहुंचना, और उसके बाद है भट्टी है 23 है। दीदी 27 को नहीं जाती, इसलिए 19 से 23 तारीख तक है। और आगे कौन सी है? शिविर है, और 26 से 30 जो है वो भट्टी है मानसरोवर में, सितंबर में ही। तो जो शिविर वाले सेवादारी हैं वो ही सेवादारी फिर भट्टी भी कर लेंगे, उनके 10 दिन हो जाएंगे। उन्नीस से नोट करो ना, 19 से 23 तारीख को वो शिविर है। ये शिविर है आनंद सरोवर में। हाँ, ये शिविर है आनंद सरोवर में, शांतिवन। पहले शिविर 19 से 23, और भट्टी जो है सितंबर में ही 26 से 30 सितंबर। हाँ, यहाँ से 25 को चलना होगा। वहां से 30 तक है भट्टी, फिर पता नहीं वो क्या है, सितंबर 30 ही होता है, पहली को वापसी या क्या जो भी हो। अब हो गया क्लियर? ये तो शिविर तो 500 लोग लिए हैं, तो दीदी का जोन बड़ा है अमृतसर। हाँ, तो सबको बांटे भी हैं। तो यहाँ के लिए कितने लोग दीदी, यहाँ के लिए कितने लोग कह रहे हैं? संख्या कितनी है यहाँ के लिए?
जितने मर्जी, पर हमें तो लिमिट ही मिली है ना 500 150। जून में इसकी ठीक टिकट है दीदी, हम जरूर जाएंगे। जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ हाँ, तो 19 जून को, 19 20 21 जून को होंगी। जून नहीं जून में होंगी, देखना, हमने पहले हिसाब लगाया। मई से होगी, अच्छा मई से होगी। वो बड़ी जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के
लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को
सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता